हनुमान चालीसा, जो कि अपने आप में ही एक विशेष खास है, उससे जो मंत्र बताया जाता है, बल्कि काफी लोग इसका पाठ करके लाभ उठाते भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि हनुमान चालीसा को काफी अनेक तरह से और भी पढ़ा जाता है, और अगर इसी प्रकार से पढ़ा जाता है तो इससे जल्दी ही हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है और सारे कार्य बहुत ही जल्दी संपन्न होने लग जाते हैं। काफी लोगों की यही समस्या रहती है कि जब भी वे कोई कार्य करते हैं तो उनका सोचा हुआ कार्य बिल्कुल हो ही नहीं पाता है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में नौकरी संबंधित, व्यवसाय संबंधित बहुत सारी परेशानियां रहती है। तो जितनी भी चाहे आपके जीवन में परेशानी क्यों ना हो, हनुमान चालीसा की सहायता से बहुत सारी परेशानियों को बहुत ही जल्दी समाप्त किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देवदर्शन टीवी में। कैसे अलग अलग परेशानियों में हनुमान चालीसा का लाभ उठाया जा सकता है, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, और किस प्रकार खास विधि का इस्तेमाल करके इसका शीघ्र अतिशीघ्र फल भी प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को सुनते रहे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान, जय श्री राम अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान हनुमान की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो कलयुग में भी मौजूद जागृत देवता हैं, और इनको चिरंजीवी कहा जाता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा और अपने इष्ट देवों के लिए मंत्रों का उच्चारण करना बहुत शुभ फलदायक होता है। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान सबसे ज्यादा पूजा होने वाले देवता हैं। भगवान हनुमान को कलयुग का देवता माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज भी राम भक्त हनुमान इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, यानी कि बिल्कुल ध्यान लगाकर उन्हें जो भी याद करता है, तो तुरंत ही उसके सारे कष्टों को हरने आ जाते हैं। इंसान के जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान चालीसा में मनुष्य के सारे कष्टों का और जितनी भी उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं, तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं। बल्कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से रोजाना सच्चे मन से भगवान श्री हनुमान को याद करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ हो तो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ उस व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि की जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं, संपूर्ण तरीके से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। काफी लोग शनि की महादशा से बहुत ज्यादा परेशान हैं, और अगर जब भी शनि ग्रह खराब हो जाता है तो ऐसे में दुर्भाग्य उस व्यक्ति को घेर लेता है, और धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में आने लग जाती हैं। तो अगर वह व्यक्ति या तो सुंदरकांड का रोज पाठ करता है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसे शनि की महादशा से उस व्यक्ति को कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होता है। काफी बार ऐसा होता है कि हर कोई रोज और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता है, तो ऐसे में बता दें कि कुछ चौपाइयां जो होती है विशेष रूप से शक्तिशाली बताई गई है, पर अलग अलग परेशानियों में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिन लोगों को अगर तंत्र की क्रियाएं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके परिवार पर तंत्र बाधा, तंत्र क्रियाएं, काला जादू, भूत प्रेत समस्याएं होती है, जो भी अगर आपके परिवार में इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रयोग हम आपको बताएंगे यह बहुत ही ज्यादा खास है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाकर रखें, ताकि कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि केवल इसी चरण में हमेशा से आपको बताई जाती है, तो अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखा करें।
दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी किसी भी प्रकार के तंत्र क्रिया, काला जादू, भूत प्रेत आदि की समस्याएं होती हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हनुमान चालीसा का प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। एक चौपाई हनुमान चालीसा में इस प्रकार है: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इस चौपाई का जाप है, अगर वह व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर इसी चौपाई का लगातार आधे घंटे 1 घंटे बैठकर जाप करता है, तो उस व्यक्ति की तुरंत ही जितनी भी तंत्र क्रियाएं होती है, काला जादू की समस्याएं होती हैं या प्रेत आदि की समस्याएं होती है, तो तुरंत इस चौपाई को जिस प्रकार हमने प्रयोग आपको बताएं उस प्रकार करने से सारी बाधाएं बिल्कुल दूर हो जाती है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान आपको यह रखना है कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही इस चौपाई का जाप किया जाता है। और यह भी बात आप ध्यान रखें कि आपको अपने पास कांच के गिलास में पानी भर के रखना है और वहीं पर बैठकर लगातार आधे घंटे इस चौपाई का जाप करना है और अंत में उस गिलास वाले पानी को तुरंत पी जाना है। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना है, तो इस प्रकार इस चौपाई का लाभ उठाया जा सकता है। कुछ दूसरे लोग हैं जिनको बहुत ही ज्यादा कोई ना कोई शारीरिक समस्याएं रहती है, मानसिक समस्या रहती, जो लोग रात को सही से सो नहीं पाते, हमेशा ही उन्हें चिंता रहती है, तो वह इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। जैसा कि पहली चौपाई में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार चौपाई का इस्तेमाल करना है, विधि बिल्कुल उसी प्रकार करनी है। चमेली के तेल का दीपक जलाना है, पानी अपने साथ रखना है, शीशे का करना है। कोई लोटा या गिलास, स्टील का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगली चौपाई इस प्रकार है: नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस चौपाई का जाप रात को सोने से पहले आधे घंटे या 1 घंटे जाप किया जाता है, तो हर प्रकार के रोग तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। यह जो चौपाई है, यह आपको ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं पढ़नी है और केवल रात को सोने से पहले ही इसका जाप करना है। अब तीसरी चौपाई है: जिन लोगों के जीवन में धन की समस्या रहती है, नौकरी संबंधित समस्या रहती है, व्यापार की समस्या रहती है, तो इस चौपाई का जाप कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है: अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसी प्रकार दूसरी चौपाई यह है: तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद लीन्हा। तो इन दोनों चौपाई में से कोई भी एक चौपाई चुनी जा सकती है। जिन लोगों के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, नौकरी संबंधी समस्याएं होती हैं, तो उनको इस चौपाई का जाप करना है। जाप करने के लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, में हमने आपको बताया था। तो इस तीसरे प्रयोग में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। भगवान हनुमान को गंगा जल भर के पानी का भोग लगाना है, यानी कि पानी 1 गिलास भर के रखना है। आपको आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, अपनी सुविधा अनुसार आप आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हैं। उसके पश्चात यह जो अपने भगवान को चढ़ाए तथा इस जल को खुद ही ग्रहण कर लेना है। इस प्रकार अगर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर जो कोई भी व्यक्ति करता है और लगातार 21 दिन 41 दिन कर लेता है, तो उसकी नौकरी संबंधित सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाती है और धन आगमन के पूरे योग उसके जीवन में बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो लोग पढ़ाई करते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे बढ़ते ही चले जाएं, तो उनको इस प्रकार इस चौपाई का इस्तेमाल करना है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। यह जो चौपाई है, इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले और ब्रह्मा मुहूर्त में दोनों ही समय किया जा सकता है और सरसों के तेल का, चमेली के तेल का, कोई भी तेल का दीपक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जो चाहते हैं
और चाहते हैं कि भगवान हनुमान सारे कार्य उनके संपन्न कराएं, जो आने वाले अज्ञात कष्ट है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, सब उनकी समाप्त हो जाएं। तो उनको इस चौपाई का जाप करना है। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इस चौपाई को रात को सोने से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में या फिर दिन में किसी भी समय या फिर पूरे दिन मन ही मन जाप किया जा सकता है। अगर मन ही मन इसका जाप किया जाता है तो उसे तुरंत ही भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। चाहे इस प्रयोग को आप स्वयं करके देख सकते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट हो या फिर कोई भी परेशानी हो तो भगवान हनुमान को सच्चे मन से बिल्कुल याद करते हुए हनुमान जी को नमस्कार करना है। श्री राम का 11 बार नाम लेना है और इसी चौपाई का जाप आपको लगातार शुरू कर देना है। और भगवान हनुमान से प्रार्थना यह करनी है कि हे भगवान हनुमान, मुझे सारे कष्टों से और जो जितने भी मेरे जीवन में कष्ट है, अज्ञात कष्ट जितने भी हैं, उनसे मुक्त कर दो, सबसे मुझे मुक्ति दिलाओ। इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार जैसा हमने आपको बताया है वैसे ही इस्तेमाल करते हैं तो काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें, जिस समय आप खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते समय भी इस चौपाई का जाप किया जाता है। उससे काफी ज्यादा शक्ति की प्राप्ति भी होती है। जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में भी पूछते हैं कि शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसी चौपाई का जाप खाना खाते समय अगर किया जाता है तो इससे शारीरिक शक्ति काफी गुना अधिक बढ़ती है। आपको यह भी बता दें कि हनुमान चालीसा अगर रोज 11 बार पढ़ी जाती है तो उस व्यक्ति को अपने आप ही बल, बुद्धि, विद्या तीनों ही प्राप्त हो जाती है। यह जो चौपाई हमने आपको बताई यह बहुत ही आसान है और कभी भी बैठे बैठे जाप किया जा सकता है, जिस प्रकार हमने आपको बताया है। लेकिन विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त या रात को सोने से पहले जाप करना आवश्यक होता है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके जीवन में कोई और समस्या है तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित ही बताया जाएगा। इस जानकारी को दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।